क्या इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ पृथ्वी ही है जहाँ जीवन संभव है? हो सकता है पृथ्वी के बाहर भी जीवन हो और किसी ऐसी फॉर्म में जी रहा हो जो हमारी सोच से बिल्कुल परे हो। हमारे मन में कई तरह के सवाल आते हैं, जैसे वहाँ रहने वाली सभ्यता किस तरह की होगी, वहाँ रहने वाली प्रजातियाँ किस तरह दिखती होगी, क्या वह हमसे संपर्क करना चाहती हैं? कुछ इसी तरह के सवालों के जवाब के लिए यूएसए में एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई है जिसका नाम है CT, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, यह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पृथ्वी के बाहर बुद्धिमान प्रजाति की खोज में लगी हुई है। CT ऑर्गेनाइजेशन पृथ्वी से बाहर इंटेलिजेंस सिविलाइजेशन की खोज के लिए रेडियो सिग्नल और लेज़र सिग्नल का उपयोग करती है। यह सिग्नल अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं और वहाँ से सिग्नल मिलने की उम्मीद की जाती है, लेकिन क्या हमें कभी अंतरिक्ष से कोई सिग्नल प्राप्त हुए हैं? जवाब है हाँ। हाय दोस्तों, मैं हूँ ताबिश और आपका फिर से स्वागत है STR TV के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम उन सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे जो हमें अंतरिक्ष से प्राप्त हुए हैं। वाव सिग्नल। ये सिग्नल मात्र एक ऐसा रेडियो सिग्नल है जिसे एलियन सिग्नल का सबसे बड़ा उम्मीदवार माना जाता है। यह सिग्नल 15 अगस्त 1977 को ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के रेडियो टेलीस्कोप बिग ईयर को प्राप्त हुआ था। इतना तो पक्का है कि यह संदेश अंतरिक्ष से आया था। अंतरिक्ष में यह सिग्नल सैगिटेरियस नाम के तारामंडल से आया था। आपको बता दें कि वह जगह पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इस सिग्नल को 72 सेकंड तक रिकॉर्ड किया गया। यह सिग्नल CT के वॉलेंटियर जेरी एहमन को प्राप्त हुआ था। वो ये सिग्नल को देखकर इतना हैरान हो गए कि उन्होंने कंप्यूटर की प्रिंट पर वाव लिख दिया, जो इस सिग्नल का नाम बन गया। यह सिग्नल अंतरिक्ष में जिस दिशा से आया था उस दिशा में वैज्ञानिकों द्वारा खोज की गई और वहाँ कई बार सिग्नल भेजे गए, पर कोई सफलता हाथ नहीं लगी और दोबारा वहाँ से कभी कोई सिग्नल प्राप्त नहीं हो सका। रेडियो सोर्स SHGB 02+14A यह स्पेस से आया एक और सिग्नल है जिसकी जांच पड़ताल CT द्वारा हो रही है। फरवरी 2003 में CT के खगोल शास्त्रियों ने एक विशाल एरेस्किवो टेलीस्कोप को आकाश में 200 जगहों को सुनने के लिए इस्तेमाल किया। पहले भी इस टेलीस्कोप ने कुछ रेडियो सिग्नल प्राप्त किए थे। यह सिग्नल लगभग 3 बार प्राप्त हुए। हर बार ये लगभग 1 मिनट तक रिकॉर्ड किए गए। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज थी। इस सिग्नल की खास बात थी इसका केंद्र। इस सिग्नल का केंद्र पीसेस और एरीज यानी मीन और मेष तारामंडल के बीच में था। CT का कहना है कि यह सिग्नल अंतरिक्ष में मौजूद किसी प्राकृतिक स्रोत से भी आ सकता है। HD 16495 अंतरिक्ष से आए इस सिग्नल को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं। 15 मार्च 2015 को एक रूसी प्रयोगशाला के एक रेडियो टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष से आया एक रहस्यमय सिग्नल रिकॉर्ड किया। जानकारी के मुताबिक यह सिग्नल तकरीबन 95 प्रकाश वर्ष दूर तारे HD 16495 से आया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती पर भी ऐसा कोई यंत्र नहीं बनाया जा सका है जो इतना मजबूत सिग्नल भेज सके। इस सिग्नल के आने के बाद से वैज्ञानिकों ने उस तारे पर नज़र रखनी शुरू कर दी है। उन्होंने फिलहाल इसे लेकर तलाश और शोध जारी रखी है। कॉस्मिक रोवर और स्पेस रोवर यानी कि अंतरिक्ष की दहाड़। दोस्तों, अंतरिक्ष में हवा नहीं होती, जिस वजह से वहाँ आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, लेकिन रेडियो तरंगे एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं और इसी माध्यम का उपयोग करके अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात कर पाते हैं। हमारी आकाशगंगा भी एक खास तरह की रेडियो तरंगे पैदा करती है और इन्हीं रेडियो तरंगों को सुनने के लिए नासा ने जुलाई 2006 में एक विशाल गुब्बारा आसमान में छोड़ा था, जिसमें रेडियो सिग्नल को पकड़ने वाले
उपकरण मौजूद थे। ये गुब्बारा धरती से 1,20,000 फीट ऊपर गया, जहाँ धरती का वातावरण बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वैज्ञानिक बहुत ही हल्के रेडियो सिग्नल की आशा कर रहे थे, जो उन्हें आसपास के सितारों से प्राप्त होते, लेकिन उन्होंने जो प्राप्त किया वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्हें हल्के सिग्नल्स के बजाय बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्राप्त हुए, जिस वजह से उन्होंने इस सिग्नल का नाम कॉस्मिक रोअर यानी अंतरिक्ष की दहाड़ रख दिया। इतने तेज सिग्नल कहाँ से आ रहे थे, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड, यह एक फोनोग्राफ रिकॉर्ड था। इस फोनोग्राफ रिकॉर्ड के निर्माण के लिए नासा ने एक टीम बनाई, जिसके चेयरपर्सन थे कार्ल सैगन। इस डिस्क में 90 मिनट का साउंड रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें प्रकृति की विभिन्न आवाज़ों को रिकॉर्ड किया गया था, जैसे बादलों का गरजना, तूफान, पशु पक्षी की आवाज़, बच्चे के रोने की आवाज़ और भी कई तरह की आवाज़ों को इस डिस्क में रिकॉर्ड किया गया था। इसके साथ ही कई देशों के कल्चरल म्यूज़िक को भी इसमें शामिल किया गया था। इस डिस्क में 55 भाषाओं को भी रिकॉर्ड किया गया था। इस रिकॉर्ड में 115 फोटोग्राफ भी शामिल थे, जिसमें हमारी सौरमंडल की तस्वीरें, हम मानव की तस्वीरें और कई तरह की तस्वीरों को भी शामिल किया गया था। नासा ने ये फोनोग्राफ रिकॉर्ड 1977 में वॉयेजर नाम के 2 स्पेसक्राफ्ट के ज़रिए अंतरिक्ष में लंबी यात्रा के लिए भेज दिया था, इस आशा के साथ कि यदि अगर यूनिवर्स में कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है तो वो इस वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को ज़रूर ट्रेस करेंगे और इसमें रखे वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड के हमारे साउंड मैसेज को ज़रूर सुनेंगे। इस डिस्क पर कुछ चित्र भी अंकित किए गए हैं, जिनसे एलियन को ये पता चल सकेगा कि ये स्पेसक्राफ्ट कहाँ से आया है और इसमें रखे फोनोग्राफ रिकॉर्ड को किस तरह प्ले किया जा सकता है। आज ये वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट हमारे सोलार मंडल के अंतिम छोर तक पहुँच चुका है, लेकिन आज तक हमें वहाँ से कोई सिग्नल प्राप्त नहीं हो सका है। लेकिन दोस्तों, एक सिग्नल ऐसा भी है जो हमारे भेजे गए संकेत का उत्तर है, और वो है क्रॉप सर्कल। 2001 में लंदन में अचानक एक क्रॉप सर्कल उभर कर आया। माना जाता है कि ये क्रॉप सर्कल एलियन द्वारा बनाया गया था। ये क्रॉप सर्कल बहुत ही ख़ास था क्योंकि ये हमारे अंतरिक्ष में भेजे गए सिग्नल का उत्तर था। 1974 में एक खगोल शास्त्री कार्ल सैगन ने एक संदेश तैयार किया था, जिसे नासा द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। ये संदेश बाइनरी कोड से बना एक चित्र था, जिसमें कार्ल सैगन ने बताया था कि इंसान दिखने में कैसा है, उनका डीएनए कैसा है, इंसान कितने नंबर के ग्रह पर रहता है। 27 साल के बाद वही चित्र उभर कर आया, लेकिन वो एलियन द्वारा भेजा गया संकेत था, क्योंकि वो चित्र हमारे भेजे गए सिग्नल से काफ़ी अलग था। उस संदेश में बताया गया था कि इंसान का डीएनए उनके डीएनए से अलग है, वो दिखने में इंसान से अलग है और उनका बड़ा सा सिर है। उनके सिग्नल में उनके रहने का ठिकाना भी बताया गया था। वो अपने सोलार सिस्टम के तीसरे, चौथे और 5वें तीनों ग्रहों पर रहते हैं। आइए जानते हैं कि स्टीफन हॉकिंग इन रेडियो सिग्नल्स के बारे में क्या राय रखते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने किसी भी एलियन सभ्यता, खासकर वैसी सभ्यता जो तकनीकी रूप से इंसानों से अधिक उन्नत हो, वहाँ हमारी मौजूदगी की घोषणा को लेकर आगाह किया है। हॉकिंग ने एक नई ऑनलाइन वीडियो में कहा कि हमें एलियंस को कभी संदेश नहीं देना चाहिए कि हम हैं, क्योंकि एलियंस हमसे टेक्नोलॉजी के मामले में हज़ारों साल आगे होंगे, और जब वो हमारी धरती पर आएंगे तो हम उनके लिए कीड़े मकोड़े से ज़्यादा और कुछ नहीं होंगे। ज़रा सोचिए उन एलियंस के बारे में जो हमसे हज़ारों साल पहले टेक्नोलॉजी में ग्रो कर चुके होंगे। हम उनके लिए बैक्टीरिया और वायरस की तरह होंगे, जिन्हें वो जब चाहे ख़त्म कर सकते हैं। आप खुद ही सोचिए, जो भी आज हमने टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन किया है वो पिछले 250-300 सालों में किया है, और इन 250-300 सालों में हमने धरती का क्या हाल कर दिया, पॉल्यूशन से धरती का बुरा हाल कर दिया। अब आप सोचिए उन एलियंस के बारे में जो हज़ारों सालों से अपने प्लैनेट्स के साथ ऐसा ही कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है उनका प्लैनेट अभी सेफ होगा? हो सकता है उन्होंने अपने प्लैनेट्स के रिसोर्सेज पूरे ख़त्म कर दिए होंगे और वो यूनिवर्स में किसी नए प्लैनेट को खोज रहे होंगे जो रिसोर्स में रिच हो। और अगर हम उनके इस काम को आसान बना दें
खुद ही एक सिग्नल भेजकर कि हम यहाँ हैं, तो क्या ये धरती की मौत को न्योता देना नहीं होगा? दोस्तों, इन सिग्नल्स के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। और ऐसे ही रोचक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल STR TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त ताबिश, फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में।